हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। विराट कोहली ने हाल ही में टी20 कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान करके क्रिकेट वर्ल्ड को चौंका दिया। इसके बाद दो क्वेश्चंस सब लोगों के माइंड में है कि आखिर उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी क्यों और क्या कैप्टनसी छोड़ने की टाइमिंग सही थी या नहीं। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन आंसर्स को जानने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई उन्होंने टी20 कैप्टनसी छोड़ी क्यों। तो उसमें मुझे लगता है कि बोर्ड ने उन्हें बोला होगा कि भाई अगर इस साल का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतता तो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम उनका ऑल्टरनेटिव देखेगी। और उसके तीन कारण मुझे प्रमुख नजर आते हैं। पहला कि विराट कोहली ने आज तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया को नहीं जिताया है। वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, बट ट्रॉफी मिसिंग रही। इसके अलावा इस बीच इंडिया ने दो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीते, एशिया कप और निधास ट्रॉफी, और दोनों में ही वो रेस्ट कर रहे थे और रोहित शर्मा कैप्टन थे। इसके अलावा आईपीएल ना जिता पाना भी उनके अगेंस्ट गया। हालांकि कुछ लोग इसको अग्री नहीं करेंगे कि भाई ये तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बट 8 साल कैप्टनसी करने के बाद भी आईपीएल बहुत ही हार्श टूर्नामेंट है। वो इतने लंबे समय तक किसी को कैप्टनसी नहीं देते अगर सक्सेस ना मिले। लेकिन विराट की ब्रांड वैल्यू और उनकी एज ए बैट्समैन जो भी इंपॉर्टेंस थी, इसकी वजह से उनको कैप्टनसी मिली। और इतना लंबा समय तक आई थिंक धोनी और रोहित शर्मा ही कैप्टन रहे, लेकिन उनके पास ट्रॉफीज रही। और मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली ने कोई आईपीएल की ट्रॉफी जीती होती तो शायद आज उनको कैप्टनसी छोड़ने का इतना प्रेशर नहीं होता। और इसके अलावा अगर हम टेस्ट की भी बात करें, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर हम 2020 का ऑस्ट्रेलिया दौरा देखें, जो कि हाल फिलहाल में इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस माना जाता है, उसमें वो अवेलेबल नहीं थे। जो मैच इंडिया जीता उसमें अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी करी। और इसके अलावा 2018 में जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीता था, उस दौरे को बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि उसमें उनके वार्नर और स्मिथ नहीं थे। और ये इंग्लैंड का दौरा भी जैसे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इन्हें वे ये मैसेज जाता है कि भाई विराट कोहली का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो नहीं भी होते हैं तब भी टीम की परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होती कि बहुत डिप हो जाती है। विद लेस रिसोर्सेज भी टीम डिलीवर करती है, तो टीम सॉलिड है। तो समहाउ उनकी कैप्टनसी को इतना ज्यादा मिस नहीं किया गया। और दूसरा रीजन मुझे नजर आता है रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी। अगर रोहित शर्मा इस टीम में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि यह सवाल उठता कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया जाए। और उसका रीजन यह है कि रोहित उतने ही एक्सपीरियंस हैं जितने विराट कोहली हैं, बल्कि रोहित इंडिया की टीम में पहले खेलना शुरू हुए थे विराट से। और अगर एज ए बैट्समैन देखा जाए तो रोहित अगर उनसे आगे नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। उन्होंने वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी के रिकॉर्ड उनके नाम पे हैं। तो वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो बिल्कुल ही विराट कोहली के इक्वल तो होंगे ही, अगर आगे नहीं तो। इसके अलावा उनकी कैप्टनसी में 5 आईपीएल टूर्नामेंट और 2 मल्टीनेशनल एशिया कप और निधास ट्रॉफी उनके क्रेडेंशियल को बहुत ही स्ट्रांग बनाती हैं। और इसके अलावा एक चीज उनमें मिसिंग थी कि उनको ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं बोला जाता था, कि टेस्ट प्लेयर नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो उन्होंने डोमेस्टिक और ओवरसीज कंडीशन में बैटिंग करके दिखाया है, उसमें जो भी थोड़ा सा माइनर गैप बचा हुआ था वो भी उन्होंने फिल कर दिया है। तो वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है जो कि अवेलेबल है। अगर रोहित शर्मा नहीं होते तो कई लोग बोल रहे हैं कि शायद राहुल को कैप्टनसी दी जा सकती है या ऋषभ पंत को दी जा सकती है। बट मेरा मानना है कि अगर रोहित शर्मा नहीं होते तो विराट कोहली के बदले में राहुल या ऋषभ पंत को तभी सोचा जाता जब विराट कोहली की टीम में जगह पक्की नहीं होती, जबकि उस पे कोई सवाल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल और ऋषभ पंत को कभी भी रिप्लेस किया जाता विराट कोहली को एज ए कैप्टन। और तीसरा रीजन जो मुझे नजर आता है वो है कि रनों का सूखा। जो पिछले 2 साल से कोहली का बल्ला वैसे नहीं चला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर उनके पास बहुत सारे रन होते तो भी बोर्ड ये डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा घबराता कि वही कहीं वो इतने क्रिटिकल बैट्समैन को डिसअपॉइंट ना कर दें कि वो फुल फुल उससे ना खेलें अपनी एबिलिटी से। तो आई थिंक रन भी उनके साथ ना होना उनके अगेंस्ट गया। तो ये तीन प्रमुख कारण मैं देखता हूं जिसकी वजह से ये इनएविटेबल था
कि भाई उनको कैप्टनसी अगर ये T20 नहीं जिता पाते तो शायद उनको छोड़नी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि भाई कैप्टनसी तो ठीक है उन्होंने छोड़ी, लेकिन टाइमिंग क्या वो वर्ल्ड कप खत्म होने की वेट कर सकते थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास दो ऑप्शन थी, या तो वो वर्ल्ड कप की वेट करते या वो अभी रिजाइन करते। तीसरी ऑप्शन अगर ये मानी जाए कि भाई आईपीएल की वेट कर लेते, शायद वो आईपीएल जीत जाते तो प्रेशर कम होता, बट मुझे लगता है कि इवन वो आईपीएल जीत भी जाते, अनलेस कि वो वर्ल्ड कप जिताते टीम इंडिया को, उनका 2022 में एज ए कैप्टन T20 वर्ल्ड कप खेलना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए आईपीएल की वेट करना इतना सेंसिबल डिसीजन नहीं था। और दूसरा, आईपीएल और वर्ल्ड कप में इतना कम टाइम है कि उसमें ये अनाउंसमेंट आना बहुत ही ऑड समझा जाता। तो अब उनके पास ऑप्शन यही थी कि या तो वो अपने आप को चैलेंज करें कि भैया मैं वर्ल्ड कप जिताऊंगा, और अगर वो हो जाता तो उनके वो एज ए कैप्टन कंटिन्यू रहते और ये उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता। लेकिन अगर ये नहीं होता तो उनके अगेंस्ट खोने को उनके पास बहुत कुछ था। एक उनका जो स्ट्रेचर है उस पे एक आई मीन दाग लगता कि भाई उन्होंने कैप्टनसी खुद से नहीं छोड़ी, उनको निकाला गया। अभी भी जब उन्होंने ये रिजाइन किया है तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शायद उनको निकाला गया है, लेकिन मेजोरिटी ये मान रहे हैं कि ये उनका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप की वेट करते और उसमें खुदा ना खास्ता इंडिया नहीं जीत पाता और तब वो छोड़ते, चाहे रियलिटी कुछ भी होती, हमेशा ये माना जाता कि उनके करियर में एक ये दाग लग जाता कि उनको कैप्टनसी से निकाला गया। शायद यंग विराट कोहली होते जिनके पास बहुत कुछ अचीव नहीं किया होता तो शायद वो ये चैलेंज लेते, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उनके पास बहुत कुछ ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं और वो ये दाग अपने करियर पे शायद नहीं लगाना चाह रहे थे। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आप कभी भी किसी भी टीम से आप हार सकते हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतना ही एक पॉसिबिलिटी थी उनका कंटिन्यू करना। चाहे अगर वो फाइनल तक पहुंचाते या कुछ और भी कर लेते या रनों की बारिश भी कर देते, तो मुझे लगता तब भी उनको चेंज किया जाता। तो शायद उनके पास पाने से ज्यादा खोने का डर था, तो उन्होंने ये टाइमिंग चूज करी। और दूसरा, अभी करके वो रिलीव हो गए हैं, प्रेशर हट गया है, अब वो फुल एबिलिटी के साथ आईपीएल पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, वर्ल्ड कप पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, और उनके ऊपर इतना पब्लिक आई नहीं होगी, उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, रादर सिंपैथी होगी उनके साथ। और जहां तक अगर आईसीसी ट्रॉफी का है कि मान लो ये नहीं जीत पाए, तो भी उनके पास 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 में उनको तभी चेंज किया जाएगा जब रोहित अगले साल का वर्ल्ड कप जिता दें। रोहित को भी पहले टेस्ट किया जाएगा कि वो कैसे डिलीवर करते हैं जब वो फुल टाइम कैप्टन आते हैं तो। और अगर ये चीज वो अभी छोड़ दी और वो वर्ल्ड कप जिता देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका स्ट्रेचर मेरे ख्याल एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, जितना कि शायद अ, किसी का भी ना हो, या एटलीस्ट टॉप में बिल्कुल हो। और दूसरा, उनकी 2023 की ओडीआई कैप्टनसी तो पक्का हो जाएगी, फिर उसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। और इवन T20 में भी वो जब जब टीम में रहेंगे, उनका स्ट्रेचर धोनी और तेंदुलकर वाला होगा कि वो चाहे कैप्टन नहीं है लेकिन वो एज गुड एज कैप्टन है। हालांकि वो शायद अभी भी हो, लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन में भी वो वाला स्ट्रेचर उनको मिल जाएगा। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने चूज किया कि भाई बहुत कुछ खो सकते थे वो अगर वो वर्ल्ड कप का वेट करते और कुछ गड़बड़ हो जाती तो। और अभी वो करके अगर चाहे जीतें चाहे हारें, वो उनका स्ट्रेचर बहुत ही ऊपर रहेगा, और अगर वो जीत गए तो वो एक अनइमेजिनेबल लेवल पे पहुंच सकता है। तो ये मेरा व्यू था इस बड़े अनाउंसमेंट पे। और आप भी अपनी फीडबैक दीजिए कि आप अग्री करते हैं या आप कुछ और सोचते हैं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।